Hello students, in this video we are going to start exercise 1.10. In this video we will study use of Venn diagram in logic. Okay, now this section has 4 parts. First is all x's are y. Okay, second one is some x's are y. Third one is some x's are not y, and fourth one is no x's are y. Okay, first part, all x's are y. Okay स्टूडेंट्स, ऑल एक्सेस आर वाई, इसमें 2 टाइप्स है. सबसे फर्स्ट एक तो रहेगा ऑल एक्सेस आर वाई, मीन्स ऑल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा. ओके, इसमें एक सबसेट y होता है, वो हम क्वेश्चन रीड करेंगे हमें पता चल जाएगा. और इसका ऑल एक्सेस आर y का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, एकदम सिंपल है. y, ओके, पहले y ड्रॉ करना है और जो सेट x होगा वो अंदर के साइड में होगा. क्लियर हुआ? देन ऑल एक्सेस आर y, मीन्स पूरा का पूरा x किसका पार्ट है, y का पार्ट है. इसको मैं बोल सकता हूँ ऑल एक्सेस आर y. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, x इज सबसेट ऑफ y. सेट थ्योरी में हम इसे राइट डाउन करेंगे, x इज सबसेट ऑफ y, ऑल एक्सेस आर y. हाँ, सेकेंड, ये टाइप में अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इफ x देन y, इफ x देन y, उस टाइम पे भी हमें सेम टाइप का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, जहां पे x कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा, और सेट y कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ होगा. u मीन्स यूनिवर्सल सेट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ऑल एक्सेस आर y का दूसरा पार्ट होता है. अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तो x क्या होता है, सबसेट y का होता है. ओके, बट जो ऑल एक्सेस आर y में सेकेंड पार्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है, x इक्वल टू y रहेगा. इसमें क्या रहेगा, x इक्वल टू y. इसका मीनिंग क्या होता है, x इज सबसेट ऑफ y एंड y इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x. तो इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, इसका वेन डायग्राम एकदम सिंपल है, एक ही सर्कल आएगा. ओके, पहले तो हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है, फिर एक ही सर्कल आएगा, और इसके अंदर हमारे पास 2 सेट्स है, x एंड y, एंड x इक्वल टू y है, तो x इक्वल टू y शो कर देना है. ओके, और पूरा सर्कल को शेडेड पोर्शन में दिखा देना. क्लियर हुआ? हाँ, और सेट थ्योरी में कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू y. ओके, जैसे हमने फर्स्ट देखा था, इसके लिए इसको हम दूसरे फॉर्म में इफ x देन y आया तो भी हमें ये वेन डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, सपोज यहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, x इफ एंड ओनली इफ y, मीन्स अगर कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ यूज किया हुआ है x एंड y के बीच में, तो सेम टाइप का वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है वहां पे. ओके, ज्यादा लॉजिक यूज नहीं करना है. हाँ, और सेकेंड, और सपोज अगर ये टाइप का स्टेटमेंट है कि ऑल एक्सेस आर y एंड ऑल y आर x, इसका मीनिंग क्या होगा, x इज सबसेट ऑफ y एंड y आर x मीन्स क्या होगा, y इज सबसेट ऑफ x. तो इस अगर ये टाइप का स्टेटमेंट आता है तो फिर भी हमें ये वेन डायग्राम ड्रॉ करना है. तो ये वेन डायग्राम किसके लिए होता है, एक्सेस आर प्रिसाइजली y, जिसका मीनिंग क्या होता है, x इज टोटली इक्वल टू y, मीन्स x का ऑल एलिमेंट किसके इक्वल होगा, y के ऑल एलिमेंट के इक्वल होगा.
ओके, हियर x इज सबसेट ऑफ y एंड y इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, ऑल एक्सेस आर y एंड ऑल y आर x। और उसके अलावा अगर स्टेटमेंट ऐसे भी रहेगा x इफ एंड ओनली इफ y, x इफ एंड ओनली इफ y, तो भी हमें ये टाइप का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सम एक्सेस आर y, सम एक्सेस आर y। तो सम एक्सेस आर y के लिए सिंपल है, पहले यूनिवर्सल सेट लेना है, फिर x का सेट ड्रॉ करना है, देन y का सेट ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें सेट थ्योरी का इंटरसेक्शन यूज होता है। ओके, क्या यूज होता है, इंटरसेक्शन, दोनों सेट के बीच में सेट x एंड सेट y, x का कुछ पार्ट y में है। ओके, मीन्स x एंड y के बीच में सम एक्सेस और y का मीनिंग होता है x इंटरसेक्शन y इज नॉन एम्प्टी, मीन्स x एंड y के बीच में कुछ तो कॉमन है, मीन्स x का कुछ एलिमेंट y के अंदर है। ओके, तो सम एक्सेस और y, अगर कभी भी ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें ये वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, ये वेन डायग्राम ड्रॉ करना और सेट थ्योरी में नीचे ये राइट डाउन कर देना है। नाउ थर्ड वन, सम एक्सेस आर नॉट y। ओके, सेट थ्योरी में इसका मीनिंग होता है x एलिमेंट बिलोंग टू x बट नॉट y, एलिमेंट बिलोंग टू x बट नॉट y। सेट थ्योरी में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस y, जिसका डेफिनेशन होता है एलिमेंट बिलोंग टू x बट डज नॉट बिलोंग टू y। तो सम एक्सेस आर नॉट y ये रिप्रेजेंट करता है, ये डेफिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा, x पे नॉट अप्लाई नहीं होगा, y पे नॉट अप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या यूज किया रहेगा, सम यूज किया रहेगा। तो इसका डेफिनेशन, सबसे पहले हमें सेट x ड्रॉ करना है, देन सेट y ड्रॉ करना है। ओके, सम एक्सेस और y में हमने देखा था कि उनमें इंटरसेक्शन में कॉमन था, बट यहाँ पे क्या बोला है, जो x में होगा वो y में नहीं होगा, जो एलिमेंट x में होगा वो y में नहीं होगा। तो इसका वेन डायग्राम होगा सेट x सेट y, तो जो भी एलिमेंट x में रहेगा वो y में नहीं होगा, इसका शेडेड पोर्शन जाएगा ये। ओके, तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे x में रहेगा वो y में नहीं आएगा, तो इसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है। ओके, नाउ सेम वेन डायग्राम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम वेन डायग्राम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम एक्सेस आर y, सपोज ये सेट x है, y है। ओके, देन दिस इज सेट x, जो इनर साइड में रहेगा सेट y रहेगा, यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन रहेगा वो ये रहेगा, और जो अंदर का पार्ट है वो एम्प्टी होगा। देन सम एक्सेस आर नॉट y, क्लियर हुआ ये। ओके, तो सम एक्सेस आर नॉट y के लिए दोनों में से कोई भी डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलेगा, तो हम बेटर है यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देन लास्ट वन, नो एक्सेस आर y, मीन्स x और y के बीच में कुछ रिलेशन है ही नहीं, उनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। ओके, तो ये हो गया अपना सेट x। ओके, ये हो गया सेट y, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको सेट थ्योरी में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x इंटरसेक्शन y इज एम्प्टी, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के सम्स। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.10। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रुथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। हमें यहाँ पे वेन डायग्राम का यूज करके गिवन स्टेटमेंट का ट्रुथ डिफाइन करना है। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम
हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। अब सम नॉट नहीं यूज किया हो तो सम एक्सेस आर वाई फॉर्म का स्टेटमेंट है। ये कौन से फॉर्म का स्टेटमेंट है? सम एक्सेस आर वाई। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे सेट डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट डिफाइन करते हैं। देन एक सेट डिफाइन होगा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए, एक सेट डिफाइन होगा ओबीडियंट स्टूडेंट के लिए। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं। फिर एक सेट हमें डिफाइन करना है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए, और जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है उनके लिए हम कौन सा सेट फॉर्म कर रहे हैं? एच। ओके, एच मीन्स सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ओबीडियंट के लिए हम लोग फॉर्म करेंगे सेट ओ, कंसीडर करते हैं सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट। तो ये है, ये y को रिप्रेजेंट करेगा। तो सम एक्सेस आर y, सम एक्सेस आर y के लिए कौन से टाइप का वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है? सम एक्सेस आर y। ओके, तो ये हो गया सेट फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। दिस इज सेट फॉर ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स। इसको नेमिंग दे देना है, बट उसके पहले हमें यहाँ पे फॉर्म करके यूनिवर्सल सेट दिखाना है। ओके, अब क्या बोला है? सम एक्सेस आर वाई। ओके, सम एक्सेस आर वाई। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, कॉमन आएगा। तो शेडेड पोर्शन कौन सा होगा यहाँ पे? ये होगा अपना शेडेड पोर्शन, क्योंकि सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। ओके, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो इसका सेट थ्योरी में कैसे इसे हमें रिप्रेजेंट करना है? एच इंटरसेक्शन ओ इज नॉन एम्प्टी। क्यों नॉन एम्प्टी? बिकॉज उनके बीच में कुछ तो कॉमन है। ओके, और फिर इसका हमें ट्रुथ वैल्यू लिखना था, तो हमें एंड में राइट डाउन करना है स्टेटमेंट अबोव व्हेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रुथ ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ओके, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है? क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, फिर यूनिवर्सल सेट और x के लिए और y के लिए सेट डिफाइन करना है जो भी दिया हुआ है स्टेटमेंट का यूज करके। फिर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, उसमें शेडेड पोर्शन शो करना है। देन ये राइट डाउन करना है, फिर एंड में ये स्टेटमेंट राइट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच इज वेरी सिंपल। नो सर्कल इज अ पॉलीगॉन। नो सर्कल इज अ पॉलीगॉन। तो जो सर्कल है, ओके, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉलीगॉन y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट हो गया? नो एक्सेस आर y। ओके, तो हमें सर्कल एंड पॉलीगॉन है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो जो यूनिवर्सल सेट हम डिफाइन करेंगे वो क्या होगा? u मीन्स यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन प्लेन। देन सर्कल के लिए सेट ऑफ सर्कल, उसको हम c कंसीडर करते हैं। x लिया तो भी चलेगा, y लिया तो भी चलेगा, इट्स डिपेंड ऑन यू। c मीन्स सेट ऑफ ऑल सर्कल्स। पॉलीगॉन के लिए एक सेट हम कंसीडर कर लेते हैं, p मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। ओके, अब हमें क्या करना है? वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। यूनिवर्सल सेट ऑफ सर्कल्स। ओके, क्वेश्चन क्या है? नो एक्सेस आर वाई के फॉर्म का है, मीन्स दोनों भी अलग अलग सेट हमें दिखाना है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ओके, तो सर्कल का जो सेट है वो यहाँ पे आ गया, सेट ऑफ सर्कल। एंड जो पॉलीगॉन का सेट है वो यहाँ पे आ गया, नो एक्सेस आर वाई। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? सी इंटरसेक्शन P इज एम्प्टी। ओके, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसके लिए उनका जो नल सेट होगा वो एम्प्टी होगा। और एंड में क्या राइट डाउन करना है? द अबोव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रुथ ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड ऑल स्कॉलर्स आर टीचर्स। हमने देखा था ऑल
टीचर्स को अगर हम x कंसीडर करते हैं, ओके, स्कॉलर्स को y कंसीडर करेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एंड सॉरी ये होगा y x, then all x are y and all y are x. Got it? All x's are y and all y are x. Then x precisely y टाइप का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज सबसेट ऑफ y, ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, x इज सबसेट ऑफ y एंड y इज सबसेट ऑफ x. इसका मीनिंग क्या होता है, ओके, x इक्वल टू y. तो यहाँ पे ऑल एक्सेस आर y पे हमारे पास दो टाइप का वेन डायग्राम था, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप का वेन डायग्राम नहीं आएगा, सेकेंड टाइप का आएगा, क्योंकि ये प्रिसाइज स्टेटमेंट है. सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट डिफाइन करेंगे. अब यहाँ पे ह्यूमन बींग है तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. देन एक सेट टीचर के लिए डिफाइन करना है, दूसरा सेट स्कॉलर्स के लिए डिफाइन करना है. देन हियर T इज सेट ऑफ ऑल टीचर्स एंड S इज सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स. ओके, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, पहले यूनिवर्सल सेट देखेंगे, ओके, देन एक ही सर्कल आएगा इसके अंदर, ओके, एंड बिकॉज ऑल एक्सेस आर वाई एंड वाई ऑल वाइस आर एक्स, ये टाइप का है. तो यहाँ पे क्या आएगा, T इक्वल टू S, T इक्वल टू S, और पूरे सर्कल को शेडेड पोर्शन दिखा देना है. ओके, यहाँ पे भी राइट डाउन करना है तो T इक्वल टू S दिखा दिया, इट इज इनफ. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. If a quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. स्टूडेंट्स, if then टाइप का है, मीन्स अपना फर्स्ट फॉर्म ऑल एक्सेस आर ym का फर्स्ट टाइप, ओके, जहां पे हमने लिया था x सबसेट ऑफ x इज सबसेट ऑफ y, देन इफ x देन y, तो ये हो गया x और ये पूरा हो जाएगा y, इफ x देन y, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज सबसेट ऑफ y. ओके, सबसे फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, तो यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का आएगा, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स का लिया तो भी चलेगा, और सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल राइट डाउन किया तो भी चलेगा. ओके, देन एक सेट रोम्बस के लिए जाएगा, एक सेट पैरेललोग्राम के लिए जाएगा, बट यहाँ पे सेट x क्या आएगा, रोम्बस इज x, और पैरेललोग्राम क्या है अपना y. ओके, तो रोम्बस के लिए R इज सेट ऑफ ऑल रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के लिए हम कंसीडर करते हैं P सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम. अब यहाँ पे क्या है, इफ देन मीन्स x सबसेट ऑफ y, x R है और y P है, तो यहाँ पे क्या होगा, R इज सबसेट ऑफ P होगा. ये कैसा होगा, R इज सबसेट ऑफ P, मीन्स हम जो भी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट शो करेंगे. ओके, जो पैरेललोग्राम का सेट होगा वो बाहर की तरफ होगा, ओके, और जो रोम्बस का सेट होगा वो अंदर होगा, बिकॉज R इज सबसेट ऑफ P, और यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन होगा वो ये होगा. गॉट इट? यहाँ पे हमें क्या राइट डाउन करना है, R इज सबसेट ऑफ P. ये राइट डाउन किया, नहीं राइट डाउन किया तो भी चलता है एग्जाम में. ओके, फिर एंड में क्या लिखना है, द अबोव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रुथ ऑफ गिवन स्टेटमेंट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप का है, ट्राई करना सॉल्व करने के लिए. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम. वहां पे ट्रुथ उसका शो करने के लिए नहीं बोला है. ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, नॉन रेसिडेंट का मीनिंग होता है NRIs, आर नॉट रिच. सम, अगर मैं ये NRI को कंसिडर करता हूँ X एंड नॉट ये रिच को कंसिडर करता हूँ Y,
तो ये क्या हो गया, सम एक्सेस आर नॉट वाई, सम एक्सेस आर नॉट वाई। ओके, अपना थर्ड टाइप, तो उसके अंदर हमारे पास दो वेन डायग्राम है जिसमें कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स आएगा बिकॉज एनआरआई ह्यूमन बींग्स होते हैं। देन एक सेट हमें ड्रॉ करना है एनआरआई के लिए और एक सेट ड्रॉ करना है रिच एनआरआई के लिए। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एन सेट ऑफ ऑल एनआरआई, ओके, और यहाँ पे कंसिडर करेंगे आर सेट ऑफ ऑल रिच एनआरआई। तो इवेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट डिफाइन करेंगे। ओके, तो एक सेट लेते, सेट ऑफ ऑल एनआरआई, और जो नेक्स्ट सेट है वो कौन सा आएगा, सेट ऑफ ऑल रिच एनआरआई। सम एक्सेस आर नॉट वाई। ओके, तो ये है सेट ऑफ ऑल एनआरआई और ये है सेट ऑफ ऑल रिच एनआरआई। तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन हमें कहाँ पे दिखाना है, सम एक्सेस आर नॉट वाई में क्या होता है, ये हमारा शेडेड पोर्शन होता है। ओके, हमने ऑलरेडी देखा है थर्ड टाइप में। तो इसमें हमारे पास टू वेन डायग्राम है, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ये टाइप का सम ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सेम क्वेश्चन है। इफ n इज अ प्राइम एंड n इज नॉट इक्वल टू 2, ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है, देन इट इज ऑड। तो जो ये है n इज अ प्राइम एंड n इज नॉट इक्वल टू 2, इसको x कंसिडर करना है एंड इट इज ऑड, ये y हो गया। ओके, तो इफ x देन y, अपना फर्स्ट फॉर्म, ऑल एक्सेस आर y का फर्स्ट टाइप। ओके, क्या होगा, x इज सबसेट ऑफ y का, ये क्वेश्चन आ गया है, ये इसका ये वेन डायग्राम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइम, यहाँ पे नंबर्स है, तो हमें यूनिवर्सल सेट क्या कंसिडर करना है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद में एक सेट फॉर्म होगा प्राइम नंबर्स के लिए, एक सेट फॉर्म होगा ऑड नंबर्स के लिए। ओके, देन p कंसिडर किया है हमने सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड n इज नॉट इक्वल टू 2, ये जस्ट कंडीशन दिया हुआ है। ओके, एंड एक सेट o लेना है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। अब हमें ड्रॉ करना है वेन डायग्राम, एक सबसेट ऑफ y का है, इफ x देन y, ये टाइप है कौन सा, इफ x देन y। तो ऑल एक्सेस आर y, हमें यहाँ पे वो ड्रॉ करना है, हमने पहले देखा हुआ है। तो जो आउटसाइड में आएगा वो ये सेट होगा, सेट O, और जो अंदर की तरफ होगा वो होगा सेट P। ओके, और जो शेडेड पोर्शन होगा वो, ओके, हियर P इज सबसेट ऑफ O। मे भी सबको ये क्लियर हुआ रहेगा।